बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म बाय। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्यूशन की हालत में या मोल्टन फॉर्म पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं या सॉल्यूशन की हालत में होते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं बेसिक फॉर एग्जांपल NaCl जो है, जब इसको हम लोग सॉल्यूशन की फॉर्म में ले जाते हैं या मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, इनमें फ्री आयंस आ जाते हैं। तो इन आयंस की वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये मोल्टन स्टेट में और जो सॉल्यूशन की स्टेट है इनकी सॉल्यूशन के अंदर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 5। इसके अंदर डेफिशिएंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? शेयर करता है। इस वजह से इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क है? सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। लोन पेयर क्या होता है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता वो क्या कहलाता है? लोन पेयर। एंड बॉन्ड पेयर क्या होता है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। क्लियर हो गया? देन जी इसके बाद ये जो लोन पेयर होता है इट बिलोंग्स टू ओनली 1 एटम ओनली। ये सिर्फ एक एटम से इसका ताल्लुक होता है, जबकि बॉन्ड पेयर जो है ये इट बिलोंग्स टू 2 एटम्स। ठीक है, ये 2 एटम्स के साथ इसका ताल्लुक होता है। जैसे कि ये जो है ये एक बॉन्ड पेयर है तो इसका इस एटम के साथ भी ताल्लुक है, इस एटम के साथ भी ताल्लुक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया। ये हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ये लोन पेयर है, इसने लोन बॉन्ड बनाने में हिस्सा, तो इसका ताल्लुक सिर्फ नाइट्रोजन के साथ है। जबकि ये है बॉन्ड पेयर तो इसका ताल्लुक इस हाइड्रोजन के साथ भी है और इस नाइट्रोजन के साथ भी है। तो इट बिलोंग्स टू 1 एटम ओनली, इट बिलोंग्स टू 2 एटम्स। ठीक हो गया? ये बॉन्ड पेयर है हमारे पास। तो आप इंडिकेट करके आप बता सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये लोन पेयर है एंड ये बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। नेक्स्ट, ये डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कंडीशंस लिखें। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है बोथ द एटम्स शुड बी इलेक्ट्रो नेगेटिव। दोनों एटम्स का इलेक्ट्रो नेगेटिव होना ज़रूरी है कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए। सेकंड जो है कंडीशन जो है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी शुड बी मोर और शुड बी लेस देन 1.7। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस आप लोग लिख सकते हैं। देन जी वाई HCl हैज़ अ डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हम लोगों को पता है HCl जो है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता था, जबकि जो क्लोरीन है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इसके जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव के सामने आ जाता है पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से है, तो ये अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इनके दरमियान ये फिर ये
ये कुछ इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि पार्शियल पॉजिटिव के सामने दूसरे मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव वाला एटम आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स जनरेट होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। ये हम लोगों ने डाइपोल डाइपोल फोर्स का जब टॉपिक पढ़ा था तो इसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।